नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित मलखंभ प्रतियोगिता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको बता दें, पूरे विधि विधान से पूजा पाठ और दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस दरमियान सीएम धामी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी भी उनके साथ उपस्थित रही। सीएम ने बताया कि लगभग 16 करोड़ की लागत से तैयार इस नवनिर्मित स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता आपको बता दें होने जा रही है और लगातार इसको लेकर तैयारियों का दौर भी जारी था। निश्चित रूप से उनको और प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर खेलों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार हमारे राज्य का हुआ है। जहाँ हम पहले 25वें स्थान पर होते थे, अब हम 7वें स्थान पर 6वें स्थान पर आने का हमारा पूरा मतलब हम उसमें स्थापित ही हो गए। तो खेल भूमि के रूप में भी हम स्थापित हो रहे हैं। सभी को बहुत बधाई। उत्तराखंड में आज से वाटरशेड यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जो शुरुआत में प्रदेश के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में जाकर वाटरशेड के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। इसके साथ साथ प्रदेश में पानी की कमी, चार धाम यात्रा और कई मुद्दों को लेकर टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से खास बातचीत की। उत्तराखंड में वाटर को बचाने के लिए वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ आज किया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज इस वक्त मौजूद। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ भी हुआ है, तो क्या कुछ इसका लक्ष्य रखा गया है और क्या? वाटरशेड यात्रा अभियान का प्रारंभ किया गया है और ये लोगों को एजुकेट करेगी, प्रशिक्षण देगी और जो जो काम हमने किए हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए उनके बारे में सूचना देगी। ये पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और पौड़ी जनपद में जाएगी और वहाँ किसानों को जागरूक करेगी। सर, पहाड़ों में पानी की समस्या, आप इकबालपुर का भी आपने किया है कि इकबालपुर भी डेंजर जोन में आया, तो उसको कैसे नहीं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमने आग्रह किया है कि इकबालपुर नहर के लिए हमें जो है पानी दें, तो वो भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो पानी जो है उनकी भूमि को भी सिंचित करेगा। तो निश्चित रूप में इकबालपुर नहर के लिए हम कार्य कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वाटर पर्कुलेशन बढ़े, उसके लिए हम चेक डैम्स बना रहे हैं। अभी आपने देखा होगा दा काटल के अंदर, यमकेश्वर के अंदर एक प्रस्तावित हुई है, डैम प्रस्तावित हुआ है, एक आपके सतपुली के अंदर जो है झील प्रस्तावित हुई है। इस प्रकार से चेक डैम के जरिए और पानी के संरक्षण करने से हम पर्कुलेशन ऑफ वाटर को बढ़ाएंगे। सर, फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के किसान को अगर देखें तो कई तरह के केमिकल, आपने कहा था कि केमिकल्स पे रोक लगनी चाहिए और केमिकल का सही उपयोग होना चाहिए। एक्सेसिव केमिकल जो है ये गॉल ब्लैडर कैंसर पैदा कर रहा है और जुवेनाइल डायबिटीज को आगे बढ़ा रहा है। तो आप एम्स में जाके ये अगर आप बाइट लेंगे और उनकी जानकारी लेंगे तो बहुत हाईएस्ट रेट हमारे उत्तराखंड के अंदर है गॉल ब्लैडर कैंसर का। इस पर रोक लगे तो सरकार की तरफ से क्या प्रयास रहेंगे इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल? इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जन जागरूकता का अभियान होना चाहिए। लोग आज ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं लोग अब केमिकल्स को खा के परेशान हो गए हैं, इसलिए ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा, पर्यटन मंत्री आप हैं, तो शीतकालीन यात्रा को पर्यटन की दृष्टि से आप कैसे? शीतकालीन यात्रा हमारी बड़ी अच्छी चली, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग था और हमारी जो है आपने देखा होगा मुखमा में लोग गए और उसके बाद हमारे खरसाली गए, उसके बाद हमारे ऊखीमठ में गए, जोशीमठ गए। तो यात्रा हमारी ठीक चली। अब ग्रीष्मकालीन यात्रा की हम तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए हम तैयार हैं। बजट सत्र शुरू होने वाला है 18 तारीख से, तो पर्यटन की दृष्टि से कैसे? नहीं, बहुत अच्छा है उसमें और पर्यटक तो आ ही रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड तो देवभूमि है, ये लोग आते ही रहते हैं। हमने जगह जगह सर्किट बनाए हैं, शाक्त सर्किट है, वैष्णव सर्किट है और इसमें शंकर भगवान के सर्किट्स हैं, सिख सर्किट्स हैं। ये सब सर्किट्स में यात्री आ रहे हैं, निरंतर यात्री आते रहते हैं। साथ बात करें तो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जिन्होंने बताया वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ आज किया गया है और कई मुद्दों को लेकर हमने सतपाल महाराज जी से बताया। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, टीवी 24। खबर देहरादून से है, जहां पूरे देश को हंसाने वाले उत्तराखंड के हास्य कलाकार घाना भाई का आज निधन हो गया है। आपको बता दें, ऐसा कोई मंच नहीं जिस पर घन्ना भाई अपने अलग अंदाज में लोगों को हंसाते गुदगुदाते नजर नहीं आते थे। घनानंद कलाकार के साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे, जो 2012 में पौड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि राजनीतिक लड़ाई तो वो नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों को हंसी खुशी और सुकून देने में वो हमेशा सबसे आगे रहे। आज प्रदेश भर में उनके निधन की सूचना से शोक की लहर है। देखिए, आप पत्रकारों के माध्यम से मुझे अभी पता लगा है कि घनानंद गगोरिया जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत
बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कला जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी। घनानंद घगोड़िया जी 2012 में पौड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी रहे। देखिए, अभी ये बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ और हम सोच रहे थे कि शायद भगवान की कृपा हो, लेकिन जिस प्रकार से अभी समाचार मिला बहुत ही अपूरणीय क्षति है और मैं स्वयं निशब्द हूँ, बहुत दुखी हूँ। एक हास्य कलाकार के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया कई मंचों के माध्यम से, और जब भी मुझे मिलते थे तो बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए मिलते थे। उत्तराखंड में किसानों की ओर से अपनी उपज को बढ़ाने के लिए कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गॉल ब्लैडर कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि किसानों के अधिक मात्रा में उपयोग किए जा रहे केमिकल के चलते गॉल ब्लैडर कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसके लिए सरकार कदम उठा रही है। वहीं इस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। बड़ा चिंता का विषय है। और दूसरा चिंता का विषय है गॉल ब्लैडर में कैंसर होना, जो हमारे किसान भाई जो हैं अत्यधिक मात्रा में केमिकल्स का उपयोग करते हैं। इससे बहुत ज्यादा हमारे उत्तराखंड में गॉल ब्लैडर कैंसर हो रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए भी हम निश्चित रूप में योजना लाएंगे। खेती बाड़ी में किसान केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, इससे उनके गॉल ब्लैडर में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है और ऐसे मामले बहुत बड़ी संख्या में हैं। और अगर किसान फसल में केमिकल का उपयोग कर रहा है तो वो फसल जो है आम जनमानस तक भी पहुंच रही है। हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य के साथ भी बड़े पैमाने पर खिलवाड़ हो रहा हो। सरकार को व्यापक सर्वेक्षण आम जनमानस और किसानों के बीच करवाना चाहिए, उनको जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहिए। और इतनी बड़ी लापरवाही जानकारी होने के बाद सरकार क्यों बरत रही है, ये एक बड़ा सवाल है। कि आपको जानकारी है कि किसानों के गॉल ब्लैडर में कैंसर के मामले केमिकल के उपयोग के कारण आ रहे हैं और फिर भी विभाग जो है कुंभकर्णी निंद्रा में सोया है। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा चल रही है, जिसको लेकर सरकार लगातार शीतकालीन यात्रा को बढ़ाए जाने के लिए कोशिश कर रही है। उत्तराखंड सरकार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य में अच्छे से शीतकालीन यात्रा जारी है और पहाड़ों में बर्फबारी अगर हो जाती है तो भी और ज्यादा यात्री यहां आएंगे। हमारी शीतकालीन यात्रा चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें बड़ा निर्देश दिए हैं। और हमारी जैसे आपने देखा होगा कि गंगोत्री की पूजा खरसाली में होती है, यमुनोत्री की पूजा जो है मुखबा में होती है, केदारनाथ की पूजा उखीमठ में होती है और बद्रीनाथ की पूजा आपके पांडुकेश्वर और आपके जोशीमठ में होती है। तो अच्छी चल रही है हमारी यात्रा और जैसे ही बर्फबारी होगी तो लोगों को बर्फ का भी आनंद मिलेगा। और निश्चित रूप में यात्रा चल रही है। अब इसके बाद जो हमारी जो है ग्रीष्मकालीन यात्रा चलेगी, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। निकाय चुनाव में उत्तरकाशी में भाजपा को कड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब भाजपा इसको लेकर समीक्षा करने जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी का वोट प्रतिशत काफी आगे था, उसके बाद लगातार ग्राफ गिरता नजर आ रहा है। ऐसे में पार्टी के नेताओं का मानना है कि कहीं न कहीं पार्टी के ही कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी के खिलाफ गतिविधियां देखने को मिली हैं और अब ऐसे कार्यकर्ताओं पर निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने निकाय चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से कुछ न कुछ सबक लेती है और चाहे हम चुनाव जीतें या हारें, उस चुनाव की हर स्तर पर पार्टी समीक्षा भी करती है। निश्चित रूप से उत्तरकाशी जिले में जिस प्रकार से चुनाव के जो परिणाम आए हैं और चाहे लोकसभा की बात करें चाहे निकाय की बात करें, उसमें कहीं न कहीं कोई जो चूक हुई होगी उसकी पार्टी समीक्षा कर रही है। और पार्टी ने निकाय चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लिया है। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है कि चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, अगर किसी ने अनुशासनहीनता या पार्टी के खिलाफ किसी की गतिविधियां रही हों तो उसको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा और पार्टी इसकी समीक्षा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी खटीमा में प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर कांग्रेस इसका विरोध करती नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली घर का घेराव किया
कांग्रेस का कहना है कि इस योजना से गरीब तबके के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रीपेड मीटर में अधिकतर उपभोक्ताओं को नियमित रूप से मीटर रिचार्ज करने होंगे, जिस कारण गरीब जनता को समय पर रिचार्ज नहीं होने पर बिजली को बंद कर दिया जाएगा। इस कारण उपभोक्ताओं को अंधेरे में रहना पड़ेगा। कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से योजना को बंद करने की मांग की है। योजना बंद न होने पर जन आक्रोश रैली निकालने की चेतावनी सरकार को दी है। इस बात को समझिए, प्रीपेड मीटर कल अगर किसी गरीब व्यक्ति के पास अगर 2 दिन के लिए माने जाए वो व्यवस्था ना कर पाए उस प्रीपेड मीटर को चार्ज करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, तो क्या 2 दिन तक वो अंधेरे में बैठेगा? उसके बच्चे क्या लालटेन जला के पढ़ाई करेंगे? तो ये हम पूछना चाहते हैं कि प्रीपेड मीटर लगाकर गरीब लोगों का जो शोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, उसका विरोध जो है माननीय तिलकराज बैठ जी के नेतृत्व से कल से आरंभ हो गया है। और इसको हमने खटीमा में भी हमने आज से धरना देकर, सांकेतिक धरना देकर यहां पर हम सरकार को चेताने का, जगाने का काम कर रहे हैं। रामनगर में बिजली के स्मार्ट मीटरों का विरोध किया जा रहा है। बेड़झाल में कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह राधावत के नेतृत्व में एकत्रित कार्यकर्ताओं और इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल बलूनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि जब से ये मीटर लगा है, उनके यहाँ बिजली की रीडिंग भी तेजी के साथ बढ़ रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। और मेरा नाम मीटर लची हूँ, लेकिन हमारे तो 17-18 रुपये मीटर रीडिंग है 2-3 दिन में, और हमारे खाली 6 जलनी। हम तो बहुत गरीब से, बिल्कुल नीचे वाले गरीब थे हम, अंत्योदय कार्ड हमारे से, लेकिन हम ये तो बिल खत में भर सकूल। बताओ 25,000 रुपये बिल है, लेकिन उनको बिंटर तुम्हारे जरूर लागल, तब तुम्हें लाइट काट दो तो हम उनको भैया लगाओ, हम हाथ जोड़वे लगवा दी। फिर हम कदवा लगवासी, फिर बाद में उनको तुम 5,000 मीटर लगातार भरण पड़ा तुम हो। सरकार गरीब लोगों के जो मजदूर हैं और छोटे कृषक हैं, मध्यम वर्गीय भी नहीं है बल्कि निम्न वर्गीय कृषक हैं जिनके पास बीघों में जमीन है, एकड़ों में भी नहीं है, उनके घरों में तक प्रीपेड मीटर लगा रही है, जो एक तरह से सरासर लूट है। एक तरफ सरकार बड़े उद्योगपतियों का, मोदी सरकार अभी तक 17 लाख करोड़ रुपया माफ कर चुकी है। अभी पिछले महीने ही अनिल अंबानी का जो 29,000 करोड़ का लोन था वो 450 करोड़ में सेटल किया गया है। और दूसरी तरफ जो छोटे लोग हैं उनसे जो है इस तरह से अवैध वसूलियां की जा रही हैं। जनपद में फायर सीजन को लेकर वन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने और उन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ग्राम पंचायतों से लेकर आम जनता तक को जागरूक किया जा रहा है। डीएफओ डीपी बलौनी और गंगोत्री नेशनल पार्क के उपनिदेशक ने प्रेस वार्ता में कहा कि फायर सीजन के दौरान जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे वन्य जीवों, पर्यावरण और स्थानीय लोगों को भारी नुकसान होता है। गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिनमें ग्रामीणों को बताया जाएगा कि जंगलों में आग लगने के कारण क्या हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। पूरे जनपद में तैनात वनकर्मी और फॉरेस्ट गार्ड जंगलों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। सभी क्षेत्रों में पेट्रोल स्टेशन में हमारे जो है ड्यूटियों के अलॉटमेंट कर दिया गया है और इस बार नए उपकरण भी खरीदे गए हैं, फायर लीफ ब्लोअर भी खरीदे गए हैं और जन जागरूकता को दृष्टिगत रखते हुए जो है इस बार मैक्सिमम कोशिश की गई है कि सभी जगह जो है गोष्ठियाँ गाँव में की जाए ताकि जो है फायर सीजन में हमको जन सहयोग मिल सके। जो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो गांव, जो ग्रामीण, जो उसके आसपास रहते हैं, उनकी सहभागिता, बिना उनकी सहभागिता की बातें करना बेमानी होती है। तो उसके लिए हमने इसमें एक सीरीज ऑफ वर्कशॉप गांव में छोटी छोटी बात करे हैं। तो बहुत से लोग हैं जो पर्यावरण के प्रति सजग हैं, उनका पूरा हमें आश्वासन भी है और हमें पूरी उम्मीद है कि उनका भरपूर सहयोग है। उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाकर कई लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी कहीं न कहीं नशेड़ी पति के आतंक से महिलाएं लगातार इसका शिकार हो रही हैं। लेकिन पीड़ित महिलाएं न्याय की गुहार लेकर पुलिस के पास जाती हैं तो वहां भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। पुलिस ऐसी महिलाओं को न्याय देगी या भविष्य में के गर्भ में कैद है। फिलहाल पीड़ित महिला पति के आतंक से निजात दिलाने को लेकर कोतवाली में डेरा जमाए बैठी है। मारा है तो हमको कुछ नहीं, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं मारा मेरे को। कल सुबह भी मारा नीरज ने, घर वाले ही है। हाँ, 3 लड़की है, छोटी छोटी है लड़की। तुम्हारा आदमी क्या करता है?
मैं पीता है, सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, कुछ नहीं देता, खर्चा पानी कुछ नहीं देता हमें। बच्चे को मैं ही पाल रही, साथ खाने का सामान बेचती मैं। तो थाने में आइए, क्या कर रहे हैं थाने वाले? थाने वाले अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, कह रहे हैं। मतलब कोई नहीं सुना तुम्हारी? कोई नहीं सुनता है। कल से पहले दिन आए, कोई नहीं सुना, आप ही आए, कोई नहीं सुनना, कह रहे आ रहे हैं, आ रहे हैं। अल्मोड़ा पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में 140 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की कीमत 35 लाख रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि पहला मामला देघाट क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक पिकअप और कार से 116 किलो गांजा बरामद किया, और दूसरा मामला भतरौंज खान के मोहन क्षेत्र का है, जहां से 24 किलो गांजा बरामद किया गया। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि तस्करों से पूछताछ जारी है और उनके पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। लगभग 140 केजी के आसपास गांजा, जिसकी अगर हम वैल्यू पता करें तो लगभग 35 लाख से अधिक का है, तो ये बरामद किया है। इसमें 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है और एक अभी फरार है। इसके अलावा हम उसमें जो बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड लिंकेज, जो कहां से ला रहे थे, कहां ले जा रहे थे, क्या है, वो भी पूछताछ कर रहे हैं, जारी है। और इसमें जो भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ में ये एक अच्छी बड़ी क्वांटिटी है और साथ में कॉमर्शियल क्वांटिटी भी है। और मेरा इसमें ये भी रहेगा कि इनकी जो प्रॉपर्टी है और साथ में गैंगस्टरी कार्रवाई है, वो भी एक इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करके वो भी हम उसमें आगे करेंगे। नैनीताल के जोलीकोट क्षेत्र में सिलेंडर से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। दरअसल ट्रक चालक को झपकी आने के चलते ट्रक अनियंत्रित हो गया और गहरी खाई में गिर गया। वहीं ट्रक की चपेट में आने से सड़क किनारे खड़ी पिकअप भी खाई में जा गिरी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर ट्रक में सवार 3 लोगों को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला। एसओ रमेश बोरा ने बताया कि तीनों ट्रक सवार सुरक्षित हैं, जिनको निजी वाहन से हल्द्वानी भेज दिया गया है। बागेश्वर से आ रहे एक इंडियन गैस के से भरे खाली, मतलब जो सिलेंडर जिसमें खाली थे, उसके हमारे जूली कोट में जो चेक पोस्ट है पुलिस की, उसके पास गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस बल गया और उसमें 3 लोग, ड्राइवर समेत 3 लोग बैठे थे। ट्रक करीब 15-20 मीटर नीचे गया था और उसको तीनों को वहां से रेस्क्यू पुलिस टीम द्वारा किया गया और ज़्यादा चोटें नहीं थी, मामूली चोटें थी। रामनगर नगर पालिका के कार्यालय में मौजूद प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक के साथ एक व्यक्ति ने अभद्रता व गाली गलौज की। इसके विरोध में समस्त कर्मचारियों ने पालिका में तालाबंदी करने के साथ ही धरना प्रदर्शन किया। पीड़ित कर्मचारियों ने पुलिस को तहरीर सौंपकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें, कर्मचारियों के आंदोलन को पालिका के सभासदों ने भी अपना समर्थन दिया है। घटना के विरोध में पालिका के सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई तो शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप कर दी जाएगी। देखिए, मामला ऐसा है, मैं अभी आया तो मेरे संज्ञान में आया, लल्ला जी हमारे सबसे वरिष्ठ यहाँ के और बहुत पुराने कर्मचारी हैं, इनके सामने एक फुटबॉलर हैं कोई साहिब नाम से, उनके द्वारा अभद्रता की गई। जो नगर पालिका है, हम सभासद हैं, ये सब एक परिवारजन है। हमारे परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ कोई अभद्रता करता है तो हम सभासद, वार्ड मेंबर और ये सब कर्मचारी सफाई कर्मचारी गण एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे और हमने उनको आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन दिया। पूरा मामला ये मैं आपको संज्ञान में देना चाहता हूँ कि ऑफिस में आया, ऑफिस में आने के बाद मेरे साथ मेरे वाहन चालक श्री फरीद अहमद कुछ बात कर रहे थे। उसके बाद में शाहिद पुत्र श्री हाफिज सईद आए। मैंने उनसे ये कहा कि शाहिद भाई क्या हाल है, इतना कहना था। उन्होंने गाली बकना और मुझे जान से मारने की धमकी दी। देखिए, मामला ऐसा है, मैं अभी आया तो मेरे संज्ञान में आया। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में मरीजों के लिए सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई पहल की गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से हफ्ते के 7 दिन अस्पताल के सभी बेड के लिए अलग अलग रंग की चादर इस्तेमाल किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने फरवरी और मार्च के महीने के लिए लक्ष्य रखा है कि सभी जिला अस्पतालों में सभी दिन अलग रंग की चादरें बिछाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मरीज के तीमारदारों के ठहरने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने पर काम किया जा रहा है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि हम नए नए प्रयोग करते रहते हैं। अब जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, फरवरी और मार्च के महीने का हमने टारगेट दिया है कि
हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं, पर डे की जो है कलर चेंज होगा चादर का, नई चादर आएगी। एक जो मरीजों के साथ तीमरदार आते हैं उनके लिए भी हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे भी आशाओं के लिए अब हमने आशा घर अलग बना दिया है यहाँ पे, वैसे तीमरदारों के लिए भी कई बार लोगों को बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था जरूर देगी। खबर रुड़की से है, जहां के पिरान कलियर क्षेत्र के दरियापुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन माफियाओं ने अनुमति की आड़ में डंपरों से ओवरलोड मिट्टी का धड़ल्ले से परिवहन शुरू किया है, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के किसानों ने भी खनन कारोबारियों पर फसलें खराब करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सभी खनन की प्रक्रिया राजस्व को देखते हुए भूतत्व और खनिकर्म विभाग के अंतर्गत की थी। खनन करने वाले हर वाहन को उचित परमिट के साथ खनन करने की अनुमति दी गई है और साथ साथ जगह जगह खनन विभाग की चौकियां भी खोली गई हैं, लेकिन फिर भी खनन कारोबारी प्रशासन को गुमराह करते हुए सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। स्थिति है कि पूरी फसल बेकार कर दी इन्होंने डंपरों ने। ठीक है जी, बहुत दिन हो गए, हमारी शिकायत भी बहुत दूर तक जा ली, लेकिन ये मान नहीं रहे। तो बताओ क्या इलाज किया जाए। ये तो तहसीलदार पटवारी सब कुछ कह रखा है जी हमने। नुकसान तो बहुत हो रहा है बाबूजी, इनको बजो मट्टी चढ़ गई, कोई छोड़ने वाला भी नहीं आ रहा है। इमना इस पर पानी डालते हैं, बहुत परेशानी हो रही, फसलें नहीं बढ़ रही है, कहीं मट्टी चढ़े पड़े। बात संज्ञान में आई है कि ओवरलोड वहाँ पे वाहन चल रहे हैं, तो उसके संबंध में ARTO और पुलिस विभाग को अवगत कराया जाएगा और उनको इसको रोकने और रोक लगाने के लिए कहा जाएगा। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।